हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ का कौन सा ऐसा भक्त है जो मांस और मुंह से पानी चढ़ाता है शिवलिंग पर। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। भोलेनाथ कर पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्रेम और भक्ति भाव से उन्हें जो भी चढ़ाया जाता है उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शिवलिंग पर मुंह से पानी चढ़ाते थे। इतना ही नहीं, वे भगवान को सुअर का मांस तक चढ़ा देते थे, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए थे। यह कहानी भगवान शिव के परम भक्त संत कनपा की है। उनकी गिनती 63 नैनार संतों में की जाती है। नैनार के बारे में पढ़ने पर यह पता चलता है कि पहले वे शिकारी थे, लेकिन बाद में संत बन गए। उनके पिता भी एक शिकारी होने के साथ एक शिव भक्त थे, जो शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय की पूजा करते थे। लेकिन कनपा श्री कालाहस्तीश्वर मंदिर में वायुलिंग की पूजा करते थे, जो उन्हें शिकार के दौरान मिला था। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में आज भी स्थित और आस्था का प्रतीक है। पौराणिक कहानियों के अनुसार संत कंपा को पहले थीना नाम से पुकारा जाता था। थीना शिकारी थे और वह भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें पूजा पाठ के नियम और विधि विधान की समझ नहीं थी। वे पास की स्वरमुखी नदी में मुंह में पानी भर कर लाते थे और उसे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे। चूंकि वे शिकारी थे, इसीलिए जो भी उन्हें मिलता था उसे शिवलिंग को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने सुअर का मांस भी शिव को चढ़ा दिया था। हालांकि सबका ध्यान रखने वाले भोलेनाथ अपने इस भक्त की आस्था से काफी खुश थे। उन्हें पता था कि इसे पूजा करनी नहीं आती, ये ना तो मंत्र जानता है और ना ही विधि विधान। लेकिन एक दिन कनपा की आस्था को देखकर भगवान शिव ने अपने भक्त थीना की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के तेज झटके दिए, जब वहां बाकी साथियों और पुजारी के साथ कंपा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के तेज झटके आए, सबको लगने लगा कि मंदिर की छत गिरने वाली है और वह मंदिर से भागने लगे। लेकिन कंपा उसी मंदिर में टिका रहा और अपने शरीर से शिवलिंग को पूरी तरह से ढक लिया, ताकि शिवलिंग को कोई क्षति ना पहुंचे। मंदिर में स्थित उस शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़ा कम हुए, कंपा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त का आंसू एक साथ निकल रहे हैं। कंपा को समझ में आ गया कि किसी ने पत्थर से शिव जी के एक नेत्र में चोट लगा दी है। इसके बाद कंपा ने फौरन अपनी एक आंख बिना किसी हिचकिचाहट के अपने वाण से निकाली और उस शिवलिंग पर लगा दिया। कंपा ने क्यों रखा शिवलिंग पर पैर? दरअसल शिवलिंग पर कंपा ने जैसे ही अपनी एक आंख लगाई, वैसे ही शिवलिंग उस नेत्र से खून बहना बंद हो गया। लेकिन शिवलिंग की दूसरी आंखें से भी खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर कंपा बेहद दुखी हो गया। उसने अपनी दूसरी आंख भी शिवलिंग पर लगाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके मन में यह विचार आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। ऐसे में शिवलिंग की सही जगह पर अपनी आंख में कैसे लगा पाऊंगा? ऐसा सोचते हुए उसे एक उपाय सूझा और फौरन उसने अपना एक पांव उठाकर शिवलिंग पर रख दिया। उसने अपने पांव के अंगूठे को शिवलिंग से उसी आंख के पास रख दिया जिससे खून बह रहा था। इसके बाद जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालने को तीर उठाया, भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान शिव ने थिनका की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उनकी दोनों आंखों ठीक कर दी। इसी घटना के बाद थिनका को नया कंपा मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।